वेलकम टू गाइडली के ऊपर जो क्रैश कोर्स सीरीज़ आपके लिए लाई गई है जेआईबी से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी हम आपके लिए करवा रहे हैं। 1 to 15 सेशन आपके लिए करवा दिए गए हैं। सेशन 16 में ले आया हूँ। इस सीरीज़ के अंदर इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं आपकी। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड थर्ड फोर्थ लगातार इसमें आ जाएंगे आपके नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं। इसमें हमारा सीधा सीधा मकसद क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए जेआईबी में उतरने से पहले, तो ये सारे फंडामेंटल इस सीरीज़ के अंदर आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर करवा दी जाएगी इस सेशन के अंदर। और या इससे जो पुराने सेशंस हो चुके हैं उन चीज़ों के अंदर इतना ज्ञान का भंडार आपके लिए भरा गया है। अगर आप एक बार ये सारी पूरी सीरीज़ को अगर आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है, अगर आप ये सारा देख लेते हैं तो एक अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आप गाइडली के कोई सेशन जो लेटर ऑफ क्रेडिट का आपके लिए मैंने डाला है वो आप देख लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। आजकल की तो बात छोड़ दीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे आप कितने ही ईयर हो जाएं आपको इस वीडियो को देखे हुए। तो टर्म्स करते हैं, ABCD से स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो ए से रिलेटेड हम शुरू करते हैं, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है एसेट और लाइबिलिटी को मैनेज करना है, टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सच दैट रिस्क इज मिनिमाइज्ड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इंटरेस्ट मार्जिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क को ऐसा मैनेज किया जाए कि एसेट और लाइबिलिटी दोनों मैनेज रह जाए, बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है वो मैनेज रह जाए। अब बैंक के लिए एसेट क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। वो एसेट्स क्यों होते हैं एडवांसेस? क्योंकि ये इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट्स वो क्या हैं? वो एक तरीके से बैंक के लिए एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इन्हीं एक्सपेंसेस को ये कन्वर्ट करता है अपने एसेट के तौर पे, डिपॉजिट्स को एसेट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करके, ठीक है, वो कमाई करता है। और इसी एसेट और लाइबिलिटी को मैनेज करना है ताकि इंटरेस्ट मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए, रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि हर जो एडवांस या लोन है वो अपने आप में एक रिस्क कैरी करता है। उसको रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, रिस्क को मिटिगेट ज़रूर किया जा सकता है। जो नॉर्मल रिस्क है उसके अलावा कोई और रिस्क उसके ऊपर ना आ जाए, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेजेस, मॉर्टगेज लोन्स जिसके अंदर रेट्स कॉन्स्टेंट नहीं होते, फ्लोटिंग होते हैं या फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस टाइम पीरियड तक ये रहेंगे, इस टाइम पीरियड के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इस टाइम पीरियड के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए ये अमाउंट है, लमसम अमाउंट, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। EMI इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कन्वर्जन ऑफ लमसम डेट अमाउंट टू ए सीरीज ऑफ रिपेमेंट इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, अमोर्टाइज कर दिया गया है। एन्युटीज क्या होती है? एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच पेज इनकम ऑन रेगुलर इंटरवल्स ओवर ए कोर्स ऑफ पीरियड, या कोई भी प्रोडक्ट जो इनकम प्रोवाइड करवाता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, उसे बोला जाता है एन्युटी। फिर आता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। कौन सी होती है? वो सिक्योरिटीज़ जिन्हें बैंक बैक्ड बाय बैंक लीज, लोन एंड अदर एसेट। कोई भी सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो बैक की जाती है बैंक की लीज के द्वारा, लोन के द्वारा या किसी भी अलग एसेट के साथ, वो सिक्योरिटी अगर बैक्ड है, ठीक है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अगर आप बात करेंगे तो एसेट बैक्ड लोन्स होते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है ATM। ATM क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आर बेसिकली चैनल्स फॉर कैश विड्रॉल, अकाउंट इंक्वायरीज एंड इवन मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। और जो आपके हाथ में होता है वो ATM अगर आपके हाथ में है, ठीक है, तो वो उससे आप सिर्फ कैश डिस्पेंस करवा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अगर पर्टिकुलर ATM है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे निकलवाने की, कैश निकलवाने की सुविधा देता है। वैसे ही एट पार चेक क्या होता है? एट पार चेक का मतलब है कि चेक विच इज़ पेएबल अक्रॉस इंडिया, कहीं पे भी जाके आप उसकी पेमेंट ले सकते हैं। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नाच, इसका आपने नाम सुना होगा। नाच हो, चाहे SI हो, चाहे ECS मैंडेट हो, इस तरीके के आप मैंडेट्स लेते हैं। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है? एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है
जो यूज़ किया जाता है मेंबर बैंक्स के द्वारा इंटर बैंक सेटलमेंट्स के लिए या प्री ऑथराइज्ड ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स के लिए टू लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जानी होती है तो वो भी नाच के थ्रू जाती है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स होते हैं लार्ज जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर अमाउंट, ठीक है, प्री ऑथराइज्ड अमाउंट, जैसे कि सैलरी हो गई आपकी, या कोई आपके HDFC के अंदर आपका अकाउंट है, ठीक है, और PNB के अंदर आपने लोन ले रखा है, वहाँ से आपने मैंडेट दे रखा है कि मेरा पैसा हर महीने इस तारीख को कट के मेरे लोन में चला जाए, तो वो भी इसके थ्रू जाता है, ठीक है। मैंडेट्स जो हैं वो इसके द्वारा ऑनर किए जाते हैं। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक का मतलब खराब बैंक नहीं, बल्कि वो बैंक जो बैड लोन्स खरीद ले, ठीक है। तो बैड लोन्स किसी दूसरे से अगर खरीद लेगा कोई तो उसे बोला जाएगा बैड बैंक। स्पेशल टाइप ऑफ बैंक सेटअप टू बाई, खरीदने के लिए बैड लोन्स या NPA फ्रॉम अदर बैंक्स, ठीक है। दिस वे द डिपॉजिटर स्टे प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स लूजिंग सम वैल्यू। तो जब बैंक के पास NPA या बैड लोन बढ़ते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो बेच सकता है किन्हीं कंपनीज को, ठीक है, और वो कंपनीज क्या करेंगी, उनसे रिकवरी करवाने की कोशिश करेंगे, और जिसने बेचा उसकी बैलेंस शीट साफ हो गई, ठीक है। हालांकि ओबियसली 100 करोड़ का अगर लोन है, बैड लोन है, तो वो 70 करोड़ 60 करोड़ के अंदर ही आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्या किया जाएगा, बैड बैंक के द्वारा एक डिस्काउंट के ऊपर खरीद लिया जाएगा, वो अपनी एक्सपर्टीज़ के द्वारा उसमें रिकवर करेगा पैसा। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक पेमेंट विच इज़ गारंटीड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ पेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्राफ्ट जो होता है वो एडवांस ही पे किया जाता है सॉरी, एडवांस में पेमेंट होती है ड्राफ्ट की, और ड्राफ्ट क्या होता है कि इसकी गारंटी होती है कि पेमेंट मिल जाएगी पेयर के बिहाफ पे, ये ऑलरेडी प्रीपेड होता है। इंस्ट्रूमेंट आता है किसके अंडर में आता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, मैंने आपको करवाया था इसी सीरीज के अंदर, अथॉरिटी विच लुक्स आफ्टर द कंप्लेंट्स ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन कितने हैं टोटल आज की डेट में, 24 हैं। बैंक रेट कौन सा है, जो RBI चार्ज करता है बैंक्स को फॉर लोन्स एंड एडवांसेस इट प्रोवाइड्स टू देम फॉर लॉन्गर पीरियड। शॉर्टर पीरियड के लिए क्या होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है। बैंक रन क्या होता है, बैंक का दिवालिया घोषित हो जाना, ठीक है। बैंकरप्सी जब आ जाती है, अकर्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन फियर ऑफ बैंकरप्सी विड्रॉ देयर डिपॉजिट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब ये डर लगता है कि मेरा बैंक कहीं इंसॉल्वेंट ना हो जाए, ठीक है, इस फियर में जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इसलिए बैंक रन बोला जाता है इसे, ठीक है। इसके लिए ही बेसल 3 के अंदर प्रावधान रखे गए थे कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो 2.5% का आपको अलग रखना है, ठीक है। एक जो 30 दिनों तक का जो आउटरे होता है आपका, जो आउटफ्लो होने वाला है मनी का, उतना आपके पास पैसा लिक्विड के अंदर होना चाहिए कि जिसमें अगर मान लीजिए कि लगातार 30 दिन तक आपका इनफ्लो नहीं हो रहा है अमाउंट का, तो भी आप हर जो पेमेंट है उसको ऑनर कर सकें। बैंक अंडर राइटिंग क्या होता है, चलिए बेसल की बात आई गई है, तो 8% तो है CRAR मेंटेन रखने की वैल्यू, और इंडिया के अंदर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो है वो है 9%, ये याद रखिएगा, ठीक है। बैंक अंडर राइटिंग क्या होती है, कंज्यूमर लोन्स अंडर राइटिंग वुड मीन इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स देयर suitability ऑफ लोन्स। कमर्शियल लोन अंडर राइटिंग मीन्स इवेल्युएटिंग बिजनेसेस फॉर लोन्स। किसी भी तरीके की जब इवेल्युएशन की जाती है उसे बोला जाता है अंडर राइटिंग। किसी भी तरीके का लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए जो पहले एनालिसिस किया जाता है उसे बोला जाता है अंडर राइटिंग। बेस रेट क्या होता है, बेस रेट एक ऐसा रेट है जिससे नीचे बैंक नहीं जा सकता, अलाउड नहीं किया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। आपको एक फ्लोर रेट बता दिया गया है कि इससे नीचे आप कभी भी लैंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे नीचे करेंगे तो आप रिस्क में आ जाएंगे। बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 8.5% किया गया है तो 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। एक तरीके से कि यूनिट है मेजरमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो चेंज होता है, 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%। BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, गाइडलाइन 2012 में आई थी। इसने पॉसिबल किया था इंडिविजुअल्स को अकाउंट ओपन करने के लिए विद जीरो बैलेंस। हालांकि इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है।
जो नॉर्मली लोग बोलते हैं इसे छोटा खाता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट तक की कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में इसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। बाउंसिंग ऑफ चेक या डिसऑनरिंग ऑफ चेक क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से या तो इनसफिशिएंट फंड्स हैं या सिग्नेचर डिफ़र कर गए हैं, तो अगर पेमेंट नहीं हुई है ड्यू कोर्स में, अगर डिसऑनर हो गया है चेक, तो उसे बोला जाता है बाउंसिंग ऑफ चेक। when the account on which check is drawn upon does not have sufficient fund, the payment does not happen, the check is said to be bounced। बैंक एश्योरेंस क्या होता है, बैंक जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है, ऑफर करता है, इसे बोला जाता है, इस पार्टनरशिप को जो बोला जाता है बैंक एश्योरेंस बोला जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि ये एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करने के लिए बाइंड होती है एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड डेट के ऊपर, प्री डिटरमाइंड डेट के ऊपर, बाइंड्स वन पार्टी टू पे फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और एट ए प्री डिटरमाइंड पीरियड। ये एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर होता है। कैमल्स फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इससे रिलेटेड आपको याद होगी एक नरसिम्हन कमेटी थी, ठीक है, डिटेल में कभी करेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस, अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स, ठीक है। सेंसिटिविटी भी आता है इसमें। कैश बेसिस लोन्स, इंटरेस्ट आर शोन एज इनकम ऑन दीज लोन्स ओनली व्हेन अक्रू एक्चुअल पेमेंट इज डन। एक्चुअल पेमेंट जब आ जाती है तभी जो इंटरेस्ट है उसको आप इनकम के तौर पे काउंट करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये लास्ट टर्म है इस सेशन की, नेक्स्ट सेशन में हम सी से आगे वाले देखेंगे। अ सेविंग सर्टिफिकेट विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट एंड इंटरेस्ट, प्री मैच्योर विड्रॉल अट्रैक्ट्स पेनल्टी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से आपका एफडी मान लीजिए, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट और डेट, ठीक है, और मैच्योरिटी डेट पे आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा मिल जाता है। अगर आप पहले विड्रॉल लेते हैं तो उसकी आपको इंटरेस्ट के अंदर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए, इस सेशन के अंदर अगर आपको मज़ा आया है तो जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट सेशंस भी आने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 करने वाले हैं इसका, और हैंड होल्डिंग गाइडली आपकी रखने वाला है, सीआई भी क्लियर करवा के मानेगा आपका, चैप्टर वाइज सेशन लेके आ रहा है आपके लिए, कॉन्सेप्ट्स के जो ट्रिकी सेशंस है वो लेके आ रहा है आपके लिए, एमसीक्यू सेशंस भी आ रहे हैं आपके लिए। बस बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, कुछ कमी है, ठीक है, डिसलाइक करके जा रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा ताकि सुधार किया जा सके। गाइडली आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।